इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी के ऊपर जो सीबीआई जांच और एफआईआर के आदेश दिए थे, अप्रैल के महीने में वो पूरा क्यों पलटा था, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने मैं लेकर आया हूं और सब चीज साक्ष्यों और सबूतों के साथ में है कि आखिरकार जज ने केस क्यों छोड़ा। जब जज ने यह फैसला दिया कि भाई सीबीआई जांच होगी और एफआईआर के निर्देश दिए गए, तो अंततः 24 घंटे के भीतर ऐसा कुछ क्या हो गया। हम आपको इस मामले में जो एस विघ्नेश शिशिर हैं, जिनको लेकर के कही गई कि उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया, इसलिए मैंने यानी सोशल मीडिया पर बातें लिखी, इसलिए जज साहब इस केस से अलग हो गए। वो एस विघ्नेश शिशिर का भी पक्ष और पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने आने जा रहा है। अनुरोध करेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। बिना आपका वक्त गवाए हम सीधे लिए चलते हैं उस पॉइंट की तरफ। सबसे पहले हम आपको बता दें 17 तारीख की वो तारीख थी, 17 अप्रैल, जहां पर फैसला आता है कि राहुल गांधी के खिलाफ सीबीआई जांच और एफआईआर दर्ज किए जाए। जैसे आदेश आता उसके कुछ घंटे बाद एस विघ्नेश शिशिर जो याचिकाकर्ता वकील थे, उनका एक ट्वीट आता है। जरा आपके सामने एक ट्वीट देखिए, क्योंकि यहीं से पूरा खेल शुरू हुआ और असल में गलती किसकी है अब जरा डिसाइड करेगा। आपके सामने एक ट्वीट है। तो 17 अप्रैल दोपहर 4:44 पर जब यह फैसला आ गया कि राहुल गांधी के खिलाफ जो साक्ष्य चीजें देखी गई उस पर आदेश दिया कोर्ट ने, और उसके बाद यस विघ्नेश शिशिर का एक ट्वीट है, उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा लिखा। उसका कुछ प्रमुख पार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं उन्हीं के ट्विटर हैंडल से। वहां लिखा गया कि एक ऐतिहासिक फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मेरी याचिका को मंजूरी दे दी है और उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के कोतवाली पुलिस स्टेशन को आदेश दिया है कि वे लोकसभा सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी के खिलाफ ब्रिटिश नागरिकता मामले में एफआईआर दर्ज करें। मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यापक जनहित में सच लाने के लिए मैं अपनी आखिरी सांस तक उनका आभारी रहूंगा। मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत के माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के सामने पेश किए जाने वाले सभी टॉप सीक्रेट फाइलों की मंजूरी दी। इसके साथ साथ उन्होंने पीएमओ मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, बीजेपी अध्यक्ष सबको उसमें ट्वीट में शामिल किया। उसमें बाद में उन्होंने मैं सीआरपीएफ इसको लेकर के बहुत सारी चीजों को शुक्रिया अदा करते हुए बहुत लंबा चौड़ा लेख लिखा और लास्ट में लिखा उन्होंने हर हर महादेव। तो ये यहां से शुरुआत होती है पूरे कहानी की। यानी 17 तारीख को दोपहर में फैसला आता है। शाम को जैसे फैसला आता है उसके कुछ देर बाद शाम को 4 बजे, मतलब दोपहर शाम के बीच में 4:44 पर यस विघ्नेश शिशिर ट्वीट करते हैं और ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री सबको धन्यवाद देते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें एक अहम पॉइंट उन्होंने कहा है कि टॉप सीक्रेट फाइल जो थी वो फाइल गृह मंत्रालय ने दिखाई, तब जाकर के इस मामले को आगे बढ़ाया जा सका और इस पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। आगे हम इससे बड़े सबसे पहले इस पॉइंट में ध्यान दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा कि टॉप सीक्रेट फाइल आंख बंद करके जज साहब ने नहीं कहा होगा कि एफआईआर और सीबीआई के जांच के आदेश दिए। जब पूरे साक्ष्य सबूत सौंपे गए होंगे, राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता का मामला था कि वो ब्रिटेन में भी नागरिक हैं और राहुल गांधी भारत के भी नागरिक हैं। अब चलिए मैं आपको ये समझ में आ गया कि 17 तारीख का दिन बीतता है, तारीख आती है 18 की। 18 तारीख को जज साहब का अचानक से फैसला आता है और जज साहब कहते हैं कि मैं इस फैसले को स्टे लगाकर अभी रोकता हूं, चूंकि इसलिए रोक रहा हूं चूंकि अभी हमें राहुल गांधी का पक्ष सुनना है। यानी 17 तारीख को फैसला लिखते हैं और 18 को कहते हैं मुझे राहुल गांधी का पक्ष सुनना है। अब जरा सोचिएगा, जज साहब के एंगल से कुछ भी रहा हो, क्या रहा हो, एक नॉर्मल कंडीशन में हम देखते हैं कि एक दिन पहले एक फैसला कहा जाता है कि यह फैसला दिया जा रहा है, आदेशित किया जाता है। अगले दिन उस फैसले को महज 24 घंटे के भीतर ऐसा क्या रहा होगा कि राहुल गांधी का पक्ष जानने की उत्सुकता जाहिर हो गई। ये बड़ा, मैं इस फैसले को लेकर नहीं कह रहा हूं, फैसला किसी के बीच में अगर कल कोई बात कहा है और उसके बाद अगले दिन कहने नहीं अभी रुको इस मामले को, और कोई सड़क पर बात नहीं चल रही थी, ये बाकायदा कोर्ट में बात चल रही थी और कोर्ट कह रहा है कि भाई 24 घंटे के भीतर हम इस मामले को स्टे लेते हैं। और जैसे ही इस मामले के स्टे मतलब हम राहुल गांधी का पक्ष रखने के बाद ही अब ये आगे का सीबीआई जांच एफआईआर के आदेश देते हैं। जैसे ही फैसला आता है, चूंकि याचिकाकर्ता वकील यस विघ्नेश शिशिर थे, उन्होंने ट्वीट पे ट्वीट लगातार 2 ट्वीट किए।
अब देखिए केस छोड़ने का यही सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि केस जज साहब ने क्यों छोड़ा, क्योंकि जज साहब ने बिहाफ दिया केस छोड़ने का कि भैया केस इसलिए छोड़ रहा हूं कि सोशल मीडिया पर कई टिप्पणियां ऐसी थी जो मुझे मतलब उस पर नुकसान, मतलब मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैं केस छोड़ता हूं। अब देखिए लगातार 2 ट्वीट किए आपके सामने। पहला ट्वीट 18 तारीख का, जिस दिन फैसला कहा गया जज के द्वारा कि भैया मैं अभी थोड़ा राहुल गांधी का पक्ष रखूंगा। इसको सुनते ही यस विघ्नेश शिशिर शायद गुस्से में थे। आप सुनिए पहला ट्वीट उनका, देखिए आपके सामने है। ये देखिए 1:12 पर 18 अप्रैल, देखिए नीचे लिखा हुआ है किनारे, 18 अप्रैल को 1:12 पर यह ट्वीट किया गया, जहां विघ्नेश शिशिर ने लिखा कि जब किसी से यह संबंधित है कृपया उनसे वह पैसा वापस करें जो आपने लिया है, नहीं तो मैं इंटरसेप्ट की गई कॉल को ट्विटर पर ही अपलोड कर दूंगा। कॉल इंटरसेप्ट करने की सजा क्या है, सब कुछ तैयार है, लेकिन आप हमेशा के लिए जेल चले जाएंगे। हैप्पी सैटरडे, जय हिंद, वंदे मातरम, ओम नमः शिवाय। अब ये आपने देखा फैसला आने के बाद ये पहला ट्वीट आता, लेकिन इस ट्वीट में किसी का नाम नहीं लिखा होता है, लेकिन जो लोग अटकलें लगाते हैं उसमें कहा जाता है कि भैया ये जज की तरफ इशारा था। लेकिन एक बात बताएं, ये किसकी बात की जा रही है, किसके कॉल इंटरसेप्ट की बात कर रही है, कौन पैसा लिया था, किसका पैसे वापस करने की बात की जा रही है, कुछ भी इस वाले ट्वीट में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। उसके बाद बैक टू बैक 1:15 बजे के आसपास ये ट्वीट आता है, और लगभग 1-1.25 घंटे बाद एक और ट्वीट आता है एस विघ्नेश शिशिर का। जरा देखिए आप, ये देखिए एस विघ्नेश शिशिर ने बाकायदा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने 18 अप्रैल को दोपहर 2:24 को 1:12 के लगभग 1 घंटे 12 मिनट बाद फिर से एक ट्वीट आता है। उसके बाद वो क्या लिखते हैं देखिए, उसके बाद वो कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं उसके रिगार्डिंग, मतलब डॉक्यूमेंट मतलब उसके केस के रिगार्डिंग, क्या क्या केस के स्टेटस है, क्या क्या लेकर। उसके बाद विघ्नेश शिशिर लिखते हैं, लखनऊ बेंच में माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने इस केस की यह फाइल स्थिति है। केस को मंजूरी मिल गई है। संबंधित सभी लोगों के लिए चेतावनी, कृपया ध्यान दें, अगर इस केस की स्थिति में कोई बदलाव होता है तो मैं अगला ट्वीट अपलोड और पोस्ट करूंगा जिसमें सभी माफिया, अंडरवर्ल्ड, कार्टेल, सिंडिकेट और अवैध नेक्सस का पर्दाफाश किया जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, ओम नमः शिवाय। यानी कि ये 3 ट्वीट एस विघ्नेश शिशिर के द्वारा किए गए। अब ये 3 ट्वीट में एस विघ्नेश शिशिर की क्या गलती है? 24 घंटे के भीतर जज साहब ने कहा कि मैं अभी राहुल गांधी का पक्ष सुनूंगा, और इस ट्वीट के 18 तारीख को ट्वीट आता और 20 तारीख या 19 तारीख के आसपास का एग्जैक्ट, क्योंकि जज कोर्ट में क्या चल रहा होता है एग्जैक्ट चीजें नहीं पता पाती, तो यहां पर तुरंत ही उसके बाद आता है कि जज साहब कहते हैं कि मैं इस केस से अपने आप को अलग करता हूं, क्योंकि जो याचिकाकर्ता वकील थे उन्होंने इस मामले पर सोशल मीडिया पर टिप्पणियां की। अब सोशल मीडिया पर यही टिप्पणी की गई, जज साहब को कौन सी टिप्पणी उनको वो पढ़ी, वो तो जज साहब भी कर सकते, एक्चुअल बता सकते हैं। उन्होंने सिर्फ कहा कि मैं टिप्पणियों से आहत हूं। अब कौन सी टिप्पणियां थी वही बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये पूरा मामला था। मैं इस पूरे मामले में ना जज साहब के लिए कोई शब्दावली, ना किसी या एस विघ्नेश के लिए कोई शब्दावली, जैसा घटनाक्रम था उस घटनाक्रम को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया मैंने। लेकिन इसमें एक सबसे प्रमुख बात आपको समझनी पड़ेगी। चलिए मान लेते हैं, हम चलते हैं 17 अप्रैल को। 17 अप्रैल को जज साहब कहते हैं कि भाई हमने सारे डॉक्यूमेंट दे दिए और हमें उसके बाद हम सीबीआई जांच और एफआईआर के आदेश देते हैं। आगे की बात को आप भूल जाइए। इसका मतलब यह है कि जज साहब के पास वो साक्ष्य और सबूत थे जिसके आधार पर वो इस बिना पर उस फाइनल स्टेज पर पहुंच चुके थे जहां वो एफआईआर दर्ज करने और सीबीआई जांच के आदेश दे रहे थे। इसका मतलब राहुल गांधी की नागरिकता में बड़ा झोलझाल है। ये बात हम इस पूरे एक कतई भी, क्योंकि देखिए फाइनल फैसला नहीं है, हम सिर्फ इसको लेकर के एक अपना राय मत व्यक्त करना चाहते, लेकिन इस चीज को लेकर के मेरे ख्याल से एक आम नागरिक होगा, आम व्यक्ति भी होगा, सड़क पर चलता हुआ व्यक्ति होगा, वो भी कहेगा भाई ठीक है, ये बात तो सही आप कह रहे हो कि भाई कुछ तो झोल झाल था, इसीलिए तो 17 तारीख को कहा है एफआईआर सीबीआई जांच के आदेश। मौखिक तो कह दिया था ना, लिखित आदेश नहीं जारी हुआ था। तो आखिरकार अगले दिन अगर इसको रोका जाता है और उसको अगर उसी के कॉन्टेक्स्ट में एस विघ्नेश शिशिर का ये लगातार 2 ट्वीट थे जहां पैसे के लेन देन की बात, कॉल इंटरसेप्ट की बात, क्या क्या चीजें हुई, तो इन सबको लेकर के सवाल बड़ा है, इसलिए क्योंकि जज साहब ने केस छोड़ दिया। जज साहब के लिए कुछ नहीं, एस विघ्नेश ने जो किया, लेकिन इन सब चीजों को अगर हम एक समराइज करते हैं तो ऐसा लगता है कि इस मामले में पारदर्शिता होकर के जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, कि लोगों को पता चले कि एक व्यक्ति जो लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट है, क्या उनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं क्या वो आरोप बेबुनियाद हैं, या जज साहब ने सारे डॉक्यूमेंट देखने के बाद जो भी फैसला पे जा रहे थे केवल और केवल याचिकाकर्ता द्वारा लिखे गए शब्दों से वो आहत हुए, इसलिए अपने आप को केस से अलग कर लिया।
ये बड़ा सवालिया निशान इस पर कहीं ना कई चीजों पर खड़ा कर रहा है। फिलहाल जज साहब ने केस छोड़ दिया, नई याचिका चल रही है। मेरा सिर्फ इसको बताने का ये मकसद था, कई लोग के मैंने अगर खबरें की, कई लोग के आ रहे थे, लेकिन एक्चुअल मैटर था, एक्चुअल मैटर बताने का मैंने प्रयास किया। उस दिन क्या हुआ, 17 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में 1-2 दिन के भीतर क्या हुआ, वो मैंने आपके सामने प्रदर्शित कर दिया है, दिखा दिया है। आपसे चाहूंगा इस पूरे मैटर पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और आखिरी कमेंट चाहूंगा, क्या राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के आपको मन में भी अब डाउट है क्या, जब जज साहब यहां तक पहुंच चुके थे? इसका जवाब जरूर दीजिएगा। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।